इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा मुर्गी की देसी नस्लों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मुर्गी की विदेशी नस्लों के बारे में। मुर्गी की समस्त विदेशी नस्लों को 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग आता है भूमध्य सागरीय वर्ग, दूसरा वर्ग आता है एशियाई वर्ग, तीसरा वर्ग आता है अमेरिकन वर्ग और चौथा और अंतिम वर्ग आता है अंग्रेजी वर्ग। अब हम एक एक करके सभी वर्गों के बारे में देखेंगे। तो पहला वर्ग आता है भूमध्य सागरीय वर्ग। भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्लें भूमध्य सागरीय नस्लें कहलाती है, या इंग्लिश में कहे तो मेडिटेरियन ब्रीड्स। भूमध्य सागरीय नस्लों को एक और अन्य नाम से जाना जाता है यूरोपियन नस्लें, क्योंकि अधिकतर भूमध्य सागरीय नस्लों का उत्पत्ति स्थान यूरोप का क्षेत्र माना गया है। यही कारण है कि इन्हें यूरोपियन नस्लों के नाम से भी जाना जाता है। तो भूमध्य सागरीय नस्लें कह दो, यूरोपियन नस्लें कह दो या मेडिटेरियन ब्रीड्स कह दो, बात एक ही है। भूमध्य सागरीय नस्लें प्रतिवर्ष अधिक मात्रा में अंडे देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भूमध्य सागरीय नस्लें अंडा उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ग अंडा उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, तो हमारा आंसर होना चाहिए भूमध्य सागरीय वर्ग। अब बहुत सी भूमध्य सागरीय नस्लें हैं, इसलिए यहाँ पर एक ट्रिक है याद करने के लिए। ट्रिक यह है कि मिनोरका ने एक कोने में हैमबर्ग के साथ मजे किए और बटर के समान सफ़ेद अंडा दिया। मिनोरका ने एक कोने में हैमबर्ग के साथ मजे किए और बटर के समान सफ़ेद अंडा दिया। मिनोरका से मिनोरका, एक कोने से एनाकोना, हैमबर्ग हैमबर्ग, मजे से मिजेट, बटर से बटर कप, सफ़ेद से लेघोन, अंडा से एंडालुशन और स्पेनिश हमें याद रखना है। इन समस्त नस्लों में से 2 इम्पोर्टेंट नस्लें हैं, वो है लेघोन और मिनोरका। अब इन नस्लों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली नस्ल आती है लेघोन। लेघोन इटली की नस्ल है और इसकी कुल 12 किस्में हैं। 12 किस्में में से भी एक किस्म विश्व भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में लोकप्रिय है। उसका नाम है सफ़ेद लेघोन, या इंग्लिश में कहे तो वाइट लेघोन, या शॉर्टकट में कहे तो WL या WLH। विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करती है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन है इस नस्ल का। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन किस नस्ल का है, तो हमारा जवाब होना चाहिए सफ़ेद लेघोन। कितने अंडे प्रतिवर्ष देती है, एक साल में कितने अंडे देती है, तो 290 से 310। यह भी IMP क्वेश्चन है कि कितने अंडे देती है, तो 290 से 310 अंडे प्रतिवर्ष। अब सबसे अधिक अंडे देती है, इसलिए हमने इसे अंडा देने वाला चैंपियन कहा है। अंडा देने वाला चैंपियन सफ़ेद लेघोन। नर का वजन देखें तो 2.5 kg और मादा का वजन देखें तो 2 kg। नर का वजन 2.5 किलो और मादा का वजन 2 किलो। दूसरी नस्ल आती है मिनोरका, और मिनोरका है स्पेन की नस्ल। इसकी 5 किस्में हैं और ये विश्व भर में सफ़ेद बड़ा अंडा देने के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। भूमध्य सागरीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो मिनोरका। दूसरा वर्ग आता है एशियाई वर्ग, और एशियाई वर्ग की नस्लें कहलाती है एशियाई नस्लें। एशियाई नस्लें मांस के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं इनके पालने का मेन उद्देश्य होता है मांस उत्पादन प्राप्त करना। तो इसके पहले हमने जो वर्ग पढ़ा था भूमध्य सागरीय वर्ग। भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्लें अंडा उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, और एशियाई वर्ग की नस्लें मांस उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। एशियाई वर्ग की नस्लें देखी जाए तो 3 नस्लें ब्रह्मा, कोचिन, लेक्शोन। B से ब्रह्मा, C से कोचिन और L से लेक्शोन। ब्रह्मा चीन की नस्ल है और यह लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। इसके पहले हमने एक और नस्ल देखी थी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध, असील, जिसे हमने लड़ाकू मुर्गा भी कहा था। इसलिए 2 नस्ल हो गए लड़ाई के लिए प्रसिद्ध, असील और ब्रह्मा। मटर कलंगी पाई जाती है, इसमें मटर के दाने के समान कलंगी होती है, पीकॉम। दूसरी नस्ल आती कोचिन, और कोचिन भी चीन की नस्ल है। इसका विकास चीन के सदाई शहर में हुआ, इसलिए इसे प्रारंभ में सदाई फाउल के नाम से भी जाना जाता था।
तो क्वेश्चन आता है कि सदाई फाउल के नाम से किस नस्लों को जाना जाता था, तो हमारा जवाब होना चाहिए कोचिन। तीसरी नस्ल आती है लेक्सोन, और लेक्सोन भी चीन की नस्ल है। इसका विकास चीन के लेक्सोन जिले में हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया लेक्सोन नस्ल। तो तीनों के तीनों नस्ल देखी जाए तो तीनों के तीनों नस्ल चीन की है। वर्ग आता है अमेरिकन वर्ग, और अमेरिकन वर्ग की नस्लें कहलाती है अमेरिकन नस्लें। अमेरिकन नस्लें का विकास एशियाई और भूमध्य सागरीय नस्लों के क्रॉस से हुआ है। एशियाई और भूमध्य सागरीय नस्लों के संकरण से अमेरिकन नस्लों का विकास हुआ है। हमने पहले पढ़ा है कि एशियाई नस्लें मांस उत्पादन के लिए अच्छी है और भूमध्य सागरीय नस्लें अंडा उत्पादन के लिए अच्छी है। अब जो नस्ल हमें मिलेगी वो द्विकाजी नस्ल होगी, क्योंकि दोनों के गुण आएंगे नस्ल में, तो जो नस्ल मिलेगी वो द्विकाजी नस्ल होगी। द्विकाजी का अर्थ है वो मांस उत्पादन के लिए भी अच्छी रहेगी और अंडा उत्पादन के लिए भी अच्छी रहेगी। बहुत सी अमेरिकन नस्ल है। यहाँ पर एक ट्रिक है याद करने के लिए। ट्रिक यह है कि जावा के पीएम ने न्यू हैम्पशायर से RIR से वेंडोट लेमोनो के लिए ब्लैक जर्सी मंगवाए। जावा के पीएम ने न्यू हैम्पशायर से RIR से वेंडोट लेमोनो के लिए ब्लैक जर्सी मंगवाए। जावा से जावा, पीएम से फ्लाई माउथ रॉक या शॉर्टकट में इसे PMR भी कहा जाता है। न्यू हैम्पशायर, RIR रोड आइसलैंड रेड या RIR शॉर्टकट में कहा जाता है। वेंडोट, लेमोनो और ब्लैक से जर्सी ब्लैक जाइंट। अब हम एक एक करके अमेरिकन नस्लों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा कि सभी अमेरिकन नस्ल द्विकाजी नस्ल है, किंतु सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल की बात की जाए तो वो नस्ल है RIR रोड आइसलैंड रेड। वैसे तो सभी अमेरिकन नस्लें द्विकाजी नस्लें, किंतु द्विकाजी नस्लों में से भी सर्वोत्तम नस्ल की बात की जाए तो वह आती है RIR रोड आइसलैंड रेड, सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है। अंडा उत्पादन देखा जाए तो प्रतिवर्ष 240 से 260 अंडे प्रतिवर्ष, यानी एक साल में कितने अंडे देती है? 240 से 260 अंडे। दूसरी नस्ल आती है PMR फ्लाई माउथ रॉक। ये भी द्विकाजी नस्ल है, किंतु द्विकाजी का ऑप्शन नहीं हो, हमसे पूछा जाए मांस उत्पादन के लिए अच्छी या अंडा उत्पादन के लिए, तो हमारा जवाब होना चाहिए मांस उत्पादन के लिए। तीसरी नस्ल आती है वेंडोट, और वेंडोट का उपयोग किया जाता है प्रदर्शनी के लिए। चौथी नस्ल आती है जर्सी ब्लैक जाइंट। जर्सी ब्लैक जाइंट विश्व में सबसे भारी मुर्गी की नस्ल है। विश्व में सबसे भारी मुर्गी की नस्ल जर्सी ब्लैक जाइंट। जाइंट का अर्थ ही होता है बड़ा, तो इससे नाम से मालूम पड़ रहा है कि जर्सी ब्लैक जाइंट विश्व में सबसे भारी मुर्गी की नस्ल है। इसके पहले हमने भूमध्य सागरीय नस्लों में एक नस्ल और देखी थी जिसका नाम था मिनोरका। वह सिर्फ भूमध्य सागरीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, किंतु विश्व में बात की जाए कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है तो हमारा जवाब होना चाहिए जर्सी ब्लैक जाइंट। अगली नस्ल आती है न्यू हैम्पशायर। हमने पढ़ा है कि विदेशी नस्ल ब्रूडिंग चूजे पालने के लिए खराब मानी जाती है, किंतु विदेशी नस्लों में से एक नस्ल है जो ब्रूडिंग के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और उसका नाम है न्यू हैम्पशायर। चौथा और अंतिम वर्ग आता है अंग्रेजी वर्ग या इंग्लिश क्लास। अंग्रेजी वर्ग की नस्लें अंग्रेजी नस्लें कहलाती है और इनसे अच्छी खासी मात्रा में हमें मांस प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके पालने का मेन उद्देश्य होता है मांस प्राप्त करना। इसके पहले हमने एक वर्ग और देखा था एशियाई वर्ग, उसके पालने का भी मेन उद्देश्य था मांस प्राप्त करना, किंतु सर्वोत्तम मांस किस वर्ग से मिलता है तो हमारा जवाब होना चाहिए अंग्रेजी वर्ग से सर्वोत्तम मांस हमें मिलता है। तो कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि किस वर्ग का मांस सर्वोत्तम है, अंग्रेजी वर्ग या एशियाई वर्ग, तो हमारा जवाब होना चाहिए अंग्रेजी वर्ग का। अब बहुत सी अंग्रेजी वर्ग की नस्लें हैं, यहाँ पर ट्रिक है, उसकी सहायता से हम अंग्रेजी वर्ग की नस्लों को याद करेंगे। ट्रिक है ओडी कार्स। ओ से आर्पिंग गठन, डी से डार्किंग, सी से कार्निस, ए से आस्ट्रोलाप, आर से रेड कैप और एस से सुसेक्स। अब हम एक एक नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली नस्ल आती है आर्पिंग गठन। आर्पिंग गठन इंग्लैंड की नस्ल है
और ये अंग्रेजी वर्ग की सबसे भारी नस्ल है। अंग्रेजी वर्ग की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो हमारा जवाब होना चाहिए आर्पिंगटन। इसके पहले हमने 2 नस्लें और पढ़ी है, जर्सी ब्लैक जायंट जो विश्व भर में सबसे भारी है, और एक नस्ल और पढ़ी थी भूमध्य सागरी में सबसे भारी मिनोरका। तो 3 नस्ल है सबसे भारी, हमें याद रखना है कि विश्व में बात की जाए तो जर्सी ब्लैक जायंट, अंग्रेजी नस्ल में सबसे भारी की बात की जाए तो आर्पिंगटन, और भूमध्य सागरी नस्लों में सबसे भारी की बात की जाए तो मिनोरका। तीनों में कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आर्पिंगटन की एक किस्म विश्व भर में प्रसिद्ध है, बफ रंग की, बफ यानी खाकी रंग। दूसरी नस्ल आती है डार्किंग, और डार्किंग इटली की नस्ल है। तीसरी नस्ल आती है कार्निस। कार्निस एक संकर नस्ल है जिसका विकास असील और मलय के संकरण से हुआ है। वैसे तो अंग्रेजी वर्ग की सारी नस्लें मांस के लिए सर्वोत्तम है, किंतु उसमें से भी सर्वोत्तम की बात की जाए कि अंग्रेजी वर्ग की किस नस्ल से सर्वोत्तम मांस प्राप्त होता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए कार्निस। कार्निस विश्व भर में सर्वोत्तम मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है और इसका उपयोग किया जाता है प्रदर्शनी के लिए। इसके पहले हमने एक नस्ल और पढ़ी थी जिसका उपयोग प्रदर्शनी के लिए होता था, उसका नाम था वेंडोट। इसमें मटर के समान कलंगी होती है, मटर कलंगी होती है, पीकॉम्ब होती है। अंतिम नस्ल आती है हमारी सुसेक्स, और सुसेक्स अंग्रेजी नस्लों में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है। यह पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि अंग्रेजी नस्लों में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है, तो हमारा जवाब होना चाहिए सुसेक्स।